तो क्या हुआ भाई, जो चारों टाइप थी, चारों टाइप खत्म हो चुकी, ठीक। चार टाइप थी, चार टाइप खत्म हो चुकी। तो मैं क्या बताया था कि टोटल 6 टाइप का बनता है, 4 टाइप खत्म हो गया। अब 5वीं टाइप बताए थे कि भाई स्लो घड़ी और फास्ट घड़ी, ठीक। अब वो क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाएगा और विविध विविध इसी के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हुआ, तो क्या बताए थे भाई, देखो मिनट और घंटे के सुइयों के बीच कोण क्या था, देखो 0 डिग्री, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार और 48 घंटे में 44 बार। और जो केस 0 डिग्री का था वही 180 डिग्री का भी था। ये भी भाई क्या था, 12 घंटे, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और क्या था मामला, 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार, और 48 घंटे में कितनी बार था, 48 घंटे में कितनी बार था, 44 बार था, ठीक। और वही केस देखो, अब किसका केस है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का हम क्या बताए थे, 90 डिग्री का हम ये बताए थे कि 90 डिग्री वाला जो मामला रहेगा वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, और 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार, और भाई 24 घंटे में 44 बार, और 48 घंटे में कितनी बार, 88 बार, 88 बार बनता है, ठीक। तो ये बातें हो चुकी, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं भाई क्या क्या मामला हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि जब हम एग्जैक्ट टाइम, जैसे ठीक 3 बजे, ठीक 5 बजे पर किसी कोड के बनने की गिनती करते हैं तो सही उत्तर से कुल में से एक बार क्या कर देते हैं, एक बार कम कर देते हैं, ठीक। एक बार क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो क्या क्या मामला हो सकता है इसके बारे में देखो, इसका मतलब ठीक 3 बजे, ठीक 4 बजे, जैसे मैं जब बताया आपको 0 डिग्री, तो 0 डिग्री क्या था भाई, जैसे 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बन रहा था, तो 12 घंटे में कितनी बार बना, 12 घंटे में 11 बार बना, तो एक बार कमी क्यों हुई, वही ये बोल रहा है कि एग्जैक्ट टाइम पर जो कोड हम बनाना चाहते हैं, अगर वो कोड एग्जैक्ट टाइम पर बन रहा है तो हम एक की कमी कर देते हैं। जैसे 0 डिग्री एकदम 12 बजे राइट बनता है तो इसलिए एक कम कर दिए। उसी जगह भाई 90 डिग्री 3 बजे राइट बनता है तो एक की वहां पे कमी किए, और 9 बजे एकदम राइट बनता है तो वहां पे एक की कमी की है, ठीक। और 180 डिग्री का मामला, 180 डिग्री जो 6 बजे एकदम राइट बनता है, इसलिए टोटल 12 बना 12 घंटे में, तो ये जो 6 बजे राइट बना एकदम, तो इसलिए हम एक की कमी कर देते हैं, ठीक। अब भाई क्वेश्चन के अनुसार देखते, देखो क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन कह रहा है कि 5:20 पर, देखो 5:20 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगे, ठीक। तो हम क्या बताए थे, कोण वाला फार्मूला क्या बताया आपको, क्या बताए थे भाई, 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे आवर्स, यही बताए थे, ठीक। बताओ, यही बताए थे, 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे में आवर्स, ठीक। यही फार्मूला बताए थे हम, इसी पे रखना है। अब देखो 11/2, 11/2 मिनट कितना भाई, 5:20, तो कितना है, यहाँ पे रखेंगे 20, यहाँ पे 20 रखे, माइनस 30 गुणे आवर्स, आवर्स कितना है 5, हम क्या रखेंगे, इसकी जगह पर 5 रखेंगे, ठीक। हम 5 रख दिए, कितना भाई निकल कर आया, देखो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, 11 दहा में कितना हो जाएगा, 11 दहा में 110 माइनस 3×5 = 15, कितना आया 150, और घटाएंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री, कितना आएगा 40 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर कितना, 40 डिग्री, ठीक, 40 डिग्री। बस यही सेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6:40, तो क्या लिखेंगे भाई, 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे आवर्स, 30 गुणे आवर, तो 11/2 मिनट कितना भाई, मिनट 40 है, 40 माइनस 30 गुणे आवर्स कितना है 6 है, तो क्या हो जाएगा, ये काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 20 बार जाएगा, है कि नहीं, 20 बार कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 220 माइनस कितना हो जाएगा 36 18, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे भी आएगा कितना 40 डिग्री, कितना आया 40 डिग्री, ठीक। कितना आ गया भाई 40 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7:30 पर, 7:30 पर, ठीक, 7:30 पर, तो क्या फार्मूला था, 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे आवर्स, ठीक, 30 गुणे आवर्स, क्या लिखेंगे 11/2 मिनट क्या है भाई 30 माइनस 30 गुणे आवर्स, आवर्स कितना हो जाएगा, आवर्स 7 है तो लिख लीजिए 7, कितना आ गया भाई, काटेंगे कितनी बार 15 बार, अब 15 देखो 15 गुणे 11, 15 दहा में 150, और 15 कितना हो गया भाई 165 हो गया, माइनस 7×3 = 0। और इसमें भाई देखो, इसमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि एक इंटरनल कोड बनता है और एक्सटर्नल कोड बनता है, ठीक, इसीलिए प्लस माइनस का ध्यान नहीं देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो,
35, 35 10 45, कितना आया भाई 45 डिग्री। ठीक, अगर बताओ ऑप्शन में 45 डिग्री नहीं मिलता, अगर ऑप्शन में 45 डिग्री नहीं रहता तो हम क्या बताए थे कि दो कोण बनता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल में, मतलब एक आंतरिक कोण बनता है और एक बाह्य कोण बनता है। तो तब क्या करेंगे, अगर अगर यहाँ 45 डिग्री नहीं मिलता तो हम क्या करते, 360 में से घटा लेते, 360 में से कितना घटाते, -45, तो कितना बचता भाई 315, कितना बचता 315 डिग्री, तब ये हो जाता उत्तर। ठीक, अगर ऑप्शन में दोनों मिलता, दोनों 315 डिग्री भी और 45 डिग्री भी, तब इसको ट्रिक करते। मान लो एक ऑप्शन डी यहाँ पे रहता, यहाँ पे लिखा रहता 45 और कितना लिखा रहता 315, कितना 315 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे एक ऑप्शन और कोई दिया रहता, मान लो ई ऑप्शन, ये ई हो गया, मान लो एफ ऑप्शन पे ये दिया रहता, कितना 315 डिग्री, कितना 315 डिग्री। ठीक, अगर देखो ये नहीं मिलता, अगर ये 45 डिग्री नहीं मिलता, 45 डिग्री नहीं मिलता तो किस पे ट्रिक करते, इस पे करते, 360 में से घटा कर। ठीक, तो कितना हो जाता 315 डिग्री, तो इस पे करते, ये उत्तर हो जाता। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है, ये भी दिया है आपको 315 डिग्री भी और 45 डिग्री भी, और एक ऑप्शन में दिया है 45 डिग्री और कितना 315 डिग्री, तो किस पे टिक लगाएंगे, तब ये दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि भाई तब दोनों सही हो जाएगा ना। हम क्या बताएं, अगर जो उत्तर आप निकाले, मान लीजिए 45 डिग्री निकल कर आया, यहाँ पे 45 डिग्री निकल कर आया, अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता तो 360 में से घटा लेते हैं, जो बचता है ये उत्तर हो जाता। ठीक, इसके बाद क्या होगा, अगर मान लो ऑप्शन में दोनों कहीं दिख जाता, 45 डिग्री भी और 315 डिग्री भी, तब पहले इसको ट्रिक करते। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। अब देखो क्या दिया है, 8:20 पर, 8:20 पर, तो क्या हो जाएगा 11/2, 11/2 गुणे मिनट, मिनट कितना है 20, माइनस कितना हो जाएगा भाई 30 गुणे आवर्स, 30 गुणे आवर्स कितना है 8। ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखो काटेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, तो कितना हो जाएगा 11 दहा में 110 माइनस 8 त्रिका 24, कितना है भाई, कितना बचेगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 130 डिग्री, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक, 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिर वही आ गया भाई 8:30 और ये कितना था 8:20। ठीक, और ये 8:30 वाला आप खुद लगा लेगा ना। ठीक, इसको आप लगाइए, देखो कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आप करिए भाई। अब ये जितना है सूत्र पे रखिए। ठीक, यहाँ तक कितना 8 9, कहां से करना था, यहां से आप लोग खुद लगाइए। ठीक, कहां से 5 6 7 8 9, ठीक 9 10, 9 10 और कौन सा हो गया भाई 11, नहीं 10 बजे क्या दिया, यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी घंटों मिनट वाली सुइयां कितनी डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये क्या है भाई 10 बजे है, 10 बजे क्या बनता है, 10 बजे तो यही होता है ना। देखो 10 बजे क्या होता है, 10 बजे क्या होगा, 10 बजे मान लो कि 10 बज रहा है भाई यहाँ पे। ठीक, 9 10 11 और 12, 10 बजे क्या होगा, घंटे वाली सुई 10 पर रहेगी एग्जैक्ट, और मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी, मिनट वाली सुई 12 पर रहेगी। तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, देखो यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, कितना हुआ टोटल 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, ऐसे भी अगर हम फार्मूला पे रखते, देखो अगर फार्मूला पे रखते तो क्या रखते 10 बजे, इसका मतलब क्या हुआ 10 बजे, 10 बजे एकदम राइट टाइम पे बढ़ रहा है ना भाई, तो क्यों इसका जब 10 बजे राइट टाइम पर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, एक देखो मिनट वाली सुई एग्जैक्ट किस पे रहेगी 12 पर और घंटे वाली सुई 10 पर, तो 30 डिग्री, एक घंटे की गैपिंग 30 डिग्री के बराबर होता है, तो ये भी 30 डिग्री के बराबर, 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। ठीक, ये आसान है कि नहीं, इसको क्यों फार्मूला पे रखेंगे जब डायरेक्ट उत्तर आ रहा है। किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे, अब देखो यहां से और जो क्वेश्चन छोड़ा हूं वो आप करिए। ठीक, अब क्या दिया, किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुइयां कितना चलेगी। ठीक, क्या दिया है, कह रहा है किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुइयां कितना चलेगी। तो मिनट की सुई कितना चलेगी भाई 2 घंटे 20 मिनट में, अब मिनट की सुई 1 घंटा में कितना चलती है 360 डिग्री, 1 घंटे में कितना चलती है 360 डिग्री, 1 आवर में कितना चलती है 360 डिग्री चलती है। ठीक, 360 डिग्री चलती है भाई। जो मिनट वाली सुई है, अगर मिनट वाली सुई है, अगर 4 बज रहा हो तो मिनट वाली सुई कहां पे रहेगी 12 पर, और घंटे वाली सुई 4 पर, तो मिनट वाली सुई जब एक चक्कर पूरा करेगी 12 पर से चल के फिर 12 पर आ जाएगी दोबारा, तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। ठीक, तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है और कितना चलाना है 2 घंटे 20 मिनट, तो फिर 1 घंटे
फिर 1 घंटे में कितना चलेगी भाई, फिर 1 घंटे में चलेगी 360 डिग्री। ठीक, अभी 2 घंटा हुआ, अभी 20 मिनट और चलाना है। और जब पता है कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 60, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री चलती है। ठीक, एक घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री चलती है। तो अभी 20 मिनट का हमें चेक करना है, तो इसको 20 बनाने के लिए किससे भाग दे भाई, 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 20 मिनट, और 3 से इसको भी काटेंगे। फिर जब 3 से इसको भाग दिए तो 20 आया, 3 से इसको भाग देंगे कितनी आएगा, 120 आएगा। कितना, 120 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना चला, 20 मिनट में कितना चला भाई, 120 डिग्री चला। ठीक, तो टोटल कितना आ गया, 2 आवर्स 20 मिनट, 2 आवर्स 20 मिनट में कितना हो गया भाई, 336, 36 72, देखो 36, 36 72, 72 12 84, 72 12 कितना आया 84, और एक जीरो कितना आया 804, मतलब 840 डिग्री। कितना चलेगी मिनट वाली सुई 2 घंटा 20 मिनट में कितना चली भाई, 840 डिग्री। ठीक भाई, हम क्या पढ़े थे, हम यही पढ़े थे ना कि जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, देखो जब 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री चलती है, तो 60, 1 घंटा में मतलब 60 मिनट में, देखो 60 मिनट में कितना चलेगी, 60 मिनट में कितना चलेगी, तो ये भी हो जाएगा, जब 60 का गुणा किए तो ये भी हो जाएगा भाई, 60 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में घंटे की सुई कितना चलेगी। उस बार मिनट का पूछा था, अब घंटे के पूछ रहा है। अब घंटे वाली सुई भाई हमको ये पता है कि घंटे वाली सुई के बारे में क्या बताए थे, 1 मिनट में कितना चलती है घंटे वाली सुई, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। ठीक, 1 मिनट में देखो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। कितना चलती है, आधा डिग्री। ठीक, तो 60 मिनट में कितना चलेगी बताओ, 60 मिनट में कितना चलेगी, जब 1 मिनट में आधा डिग्री चल रही है, मिनट का आधा चल रही है, मिनट का आधा, तो 60 का आधा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो 60 मिनट में 30 डिग्री चली, फिर अगला 60 मिनट में मतलब 2 घंटा में, ठीक, 60 मिनट में कितना चलेगी, फिर 30 डिग्री चलेगी। ठीक, ये 1 घंटा कितना हो गया भाई, ये 60 मिनट 1 आवर्स के बराबर हुआ ना, तो 2 घंटा में इतना हो गया। अब देखना है कि ये 20 मिनट में, देखो जब हमको ये पता चल गया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चल रही है, 1 मिनट में चल रही है आधा डिग्री चल रही है, तो 20 मिनट में, तो 20 का गुणा करेंगे तो भाई 20 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 का आधा चल रही है, तो 20 मिनट का आधा कितना हुआ, 10 डिग्री। ठीक, 10 डिग्री। तो यहाँ पे 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 मिनट में कितना हुआ, 10 डिग्री। ठीक, टोटल कितना हुआ, 1 घंटा 2 घंटा, 2 आवर्स 20 मिनट बराबर कितना हो गया भाई, 30 30 60 10 70, कितना चली, 70 डिग्री चली। ठीक, कितना चली, 70 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया है, करा एक घड़ी प्रातः के 8 बजे का समय दर्शा रही है, 8 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में अपराह के 2 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी, घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी, कितना से भाई, करा घंटे की सुई, देखो करा घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी, कितने बजे से लेके 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। देखो इसमें दिया है 8 AM से लेके 2 PM तक, 8 AM से लेके 2 PM तक, तब कितना घंटा हो जाएगा भाई, 8 AM से, देखो 8 AM अगर हम लिख दें 8 AM से 2 PM तक, टोटल आवर्स कितना बनेगा बताओ, 2 बजे तक जाना है आपको, 8 से लेके 2 बजे तक, 8 4 12 फिर 2 6, कितना आया, 6 आवर्स आया। कितना आया, 6 आवर्स आया। टोटल 6 आवर्स चली घंटे की सुई। तो कह रहा है कितना डिग्री चलेगी, तो हमको पता है कि जो घंटे वाली सुई 1 आवर में कितना चल रही है, 1 आवर में 30 डिग्री चल रही है। ठीक, 1 आवर में 30 डिग्री चल रही है घंटे वाली सुई, तो 6 आवर्स में कितना चलेगी, तो 6 आवर्स में कितना चलेगी भाई, 6 आवर्स में, 1 आवर्स में 30 डिग्री, तो 6 आवर्स में देखो अगर गुणा करेंगे इसमें 6, इसमें गुणा किए 6 का, तो ये 6 घंटा बन गया, तो इसमें भी 6 का गुणा करेंगे, गुणे 6 करेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18, कितना घूमेगी, 180 डिग्री घूमेगी। ठीक, 180 डिग्री। तो घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री घूमेगी, तो 6 घंटा में कितना घूमेगी, 180 डिग्री घूमेगी। ठीक, कितना आया, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा कि एक घड़ी में 4 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई 180 अंश घूमे, एक घड़ी में कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई 180 अंश घूमे तो क्या समय होगा, तो क्या समय होगा भाई, 4 बज रहे हैं, 180 अंश घूमेगी। एक बात बताओ, जब हमको पता है कि जो मिनट वाली सुई है 60 मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट में, भाई मिनट वाली सुई 1 आवर बोलो या 60 मिनट बोलो, ठीक,
60 मिनट में क्या करती है, कितना चलती है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमती है। ठीक, अब खाली घुमाना कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमाना, तो मतलब इसका आधा 180 हो जाएगा, तो इसका 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 मिनट, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 मिनट। तो मतलब 30 मिनट चलेगी मिनट वाली सुई। जब 30 मिनट चलेगी तो कितना समय हो जाएगा, 4 बज रहा था, तो 4 बजकर कितना हो जाएगा, 4:30 मिनट, 4:30 मिनट, यही होगा कितना, 4:30 मिनट। भाई 360 डिग्री चल रही 60 मिनट में, खाली 180 डिग्री कितने समय लेगी घूमने में, 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 4:30 मिनट हो जाएगा, कितना, 4:30 मिनट, 4:30 मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अब कह रहा कि दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है। दीवार घड़ी में 1 घंटे वाली सुई को पूरा करने में 1 चक्कर लगता है। भाई दीवार घड़ी, जो दीवार घड़ी है उसमें घंटे वाली सुई, घंटे वाली 1 चक्कर कितने समय में पूरा करते हैं। जैसे अभी मान लो 12 बज रहा है, अब अगला कब 12 बजेगा, 12 घंटा बाद, और 1 चक्कर पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। मान लो 3 बज रहा है इस समय, तो अगला 3 कब बजेगा, 12 घंटा बाद बजेगा, तो 1 चक्कर कब कंप्लीट करेगी, 12 घंटा में। ठीक, तो ये घंटे वाली सुई 12 आवर्स में, 12 आवर्स में कितना चलती है, 12 आवर्स में कितना चलती है भाई, 360 डिग्री। ठीक, लेकिन कह रहा है 1 चक्कर पूरा करने में, 1 चक्कर पूरा करती है कितने समय में, 1 चक्कर पूरा करती है 12 आवर्स में। ठीक, मतलब कि 360 डिग्री, जो 360 डिग्री पूरा करती है कितने समय में, 360 डिग्री पूरा करती है। ये 360 डिग्री उसको पूरा करने में कितना समय लेती है, 12 आवर्स लेती है। कितने समय लेती है, 12 आवर्स लेती है। ठीक, अगर यहाँ पे आवर्स दिया रहता, घंटा दिया रहता तो सही हो जाता, अगर घंटा रहता कि 12 घंटा तो सही हो जाता, लेकिन मिनट दिया है। हम क्या करेंगे, अब 12 को मिनट बनाने के लिए, 12 आवर्स को मिनट बनाने के लिए 60 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×5 = 60। देखो ये 12 घंटा ली, लेकिन घंटे में उत्तर है नहीं, अगर 12 घंटा लगा रहता तो उस पर टिक कर देते, लेकिन मिनट में दिया है तो मिनट बनाने के लिए 60 का गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा, 720 मिनट। कितना आएगा भाई, 720 मिनट। ठीक, 720 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी, अब क्या दिया है, कह रहा कि एक घड़ी में 5 बज रहे हैं, यदि घंटे की सुई, अब देखो 5 बज रहा है, कह रहा कि यदि घंटे की सुई 105 डिग्री घूमे तो क्या समय दर्शाएगी। तो फिर वही बात, हम क्या बता रहे थे भाई, 1 डिग्री आधा डिग्री घूमती है, घंटे वाली सुई आधा डिग्री घूमती है कितने समय में, 1 मिनट में, 1 मिनट में घूमती है। ठीक, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 1 डिग्री कितने समय में घूमेगी भाई, 1 डिग्री घूमेगी 2 मिनट में, 1 डिग्री 2 मिनट में। और कितना डिग्री घुमाना है, देखो 105 डिग्री, 105 डिग्री घुमाना है, तो इसमें 105 का गुणा करेंगे, तो 105 एक में करेंगे 105 का, तो 105 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, तो 105 भाई 1 का दोगुना, 1 डिग्री का दोगुना, तो 105 डिग्री का दोगुना कितना हो जाएगा, 210 मिनट, 210 मिनट। मतलब कि 105 डिग्री घूमने में, घंटे वाली सुई को 105 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा, 210 मिनट लगेगा। ठीक, तो अब इसको, अब यहाँ पे देखना है हम, इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई 180 मिनट, 180 मिनट। ठीक, इसको लिख सकते हैं मैं 180 मिनट, और इसको कितना बचा अभी, 180 में से 30 मिनट बचा। ठीक, 30 मिनट बचा, 30 मिनट, तो क्या समय हो जाएगा, देखो ये इसका कितना बनेगा, 3 आवर्स भाई, 3 आवर्स बनेगा ना, 60 मिनट में 1 घंटा बन जाएगा, 60 मिनट में 1 घंटा, तो ये इसका कितना निकल कर आएगा, अगर 60 से भाग देते तो इसको 3 आवर्स, कितना आया, 3 आवर्स, 3 आवर्स आया, और ये 30 मिनट, और ये कितना आया, 30 मिनट। मतलब कि घंटे वाली सुई को 105 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा 30 मिनट। तो क्या समय हो जाएगा, 5 बज रहा था, 5 बज रहा था, तो कितना समय हो जाएगा भाई, 5 3 8, 8:30 मिनट, कितना हो जाएगा, 8 बजकर, तो क्या हो जाएगा भाई, 8:30 मिनट, यही समय होगा, 8:30 मिनट, 8:30। ठीक, कितना हो जाएगा, 8:30 मिनट, 8:30 मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया है, किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होंगे। ठीक, कह रहा किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर कितने पर होंगे, समकोण पर होंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसके लिए हमें नहीं पता था 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार। तो एक दिन में, कह रहा कि 1 दिन में कितनी घंटा होता है, 1 दिन में 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स है कि नहीं। तो 1 घंटे में इतनी बार, तो 12 घंटे में कितना घूम रही थी, 12 आवर्स में, 12 आवर्स में कितनी बार था, 12 दूना 24 होना चाहिए, लेकिन 2 कम कर दे रहे थे, कितनी बार, 22 बार। ठीक, 22 बार, तो उसी जगह कितने आवर्स में, 24 आवर्स में, तो इसका दोगुना कितना हो गया, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में कितनी बार घूमेगी, 22 दूना 44, 22 दूना
जब इसका 2 गुना किए तो इसका भी 2 गुना करेंगे, कितना हो गया 44 बार। ठीक, और हम लिखवा चुके हैं ये सारी चीजें, मैं कहानी बता चुका हूं इसके बारे में। ठीक, कितनी बार हो गया 44 बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। कह रहा है कि किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक शाम 7 बजे से 11 बजे तक कितनी बार परस्पर समकोण पर होंगे। ठीक, शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक, तो कितना समय हो जाएगा भाई, मतलब 7 पीएम की बात कर रहा है। कह रहा है कि 7 पीएम से लेकर 11 पीएम तक, तो इनके बीच कितना घंटा मिलेगा भाई, 7 4 11, कितना घंटा मिला, 4 आवर्स आया। तो हमको ये पता है कि जो समकोण बनता है 90 डिग्री बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 1 घंटे में 2 बार, 4 आवर्स में कितनी हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। ठीक, 8 बार हो जाएगा। तो मैं क्या कहा कि इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, अब ये चेक करना है कि जो दोनों समय था कौन, 3 से 4 के बीच कितना बन रहा था, 3 से 4 के बीच एक बार बन रहा था 90 डिग्री, और 9 से 10 के बीच एक बार 90 डिग्री बन रहा था। तो अब हम देखेंगे, इतना करने के बाद हम देखेंगे क्या वो समय टकराया क्या, 3 से 4 या 9 से 10। तो जब हम चलेंगे भाई, जब हम यहां से चलेंगे 7 से चलेंगे 11 के बीच, तो 9 से 10 का समय टकराएगा। जब समय टकराएगा तो हम क्या बोले, एक की क्या कर देनी है, कमी कर देनी है। जितनी बार टकराएगा उतनी बार एक कम कर देना। तो एक कम कर देंगे तो कितनी बार होगा, 7 बार। क्योंकि भाई हम 2 बार काउंट कर लिए थे ना, क्योंकि हम यहाँ पे 7 पीएम से 4 घंटा में हम पूरा ले लिए कि 2 चौको 8 बार समकोण बनेगा। जब 8 बार समकोण बनेगा हम पूरा ले चुके थे, तो मैं क्या बोला कि 7 जो 3 से कौन कौन सा समय होता है भाई, एक 3 से 4 वाला और 9 से 10 वाला। इसमें क्या होता है, इसमें 0 डिग्री 90 डिग्री केवल एक बार बनता है, केवल 90 डिग्री कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। तो हम ये देखेंगे क्या ये समय टकराया क्या, जब 7 बजे से चलना स्टार्ट किए तो ये बीच में कोई मिला क्या, हाँ 9 से 10 वाला मिल गया। जब 9 से 10 वाला मिला तो एक की क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, कह रहा कि बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार रात 10 बजे तक। ठीक, शाम 6 बजे से, मतलब बुधवार को शाम को 6 बजे से और गुरुवार रात 10 बजे तक के बीच घड़े की घंटे क्या बोल रहा है कि भाई यहां से बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार रात 10 बजे तक के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार मिलेंगी, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हमको ये तो पता है ना कि 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है। ठीक, 1 घंटे में एक बार बनता है, तो ये पता होना चाहिए कि इनके बीच कितना आवर्स हुआ। एक बात बताओ, बुधवार से लेके कहां तक जाना है, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार तक। तो अगर बुधवार से चलना स्टार्ट किए हम, बुधवार से चलना स्टार्ट किए कितने बजे से, 6 बजे से, शाम 6 बजे मतलब 6 पीएम तक। तो फिर अगली बार क्या हो जाएगा, जब यहाँ पहुंचेंगे गुरुवार तक, गुरुवार 6 पीएम तक क्या हो जाएगा, टोटल कितना घंटा हो जाएगा भाई, टोटल पूरा 24 घंटा कंप्लीट हो जाएगा ना। आज देखो, आज 6 बजे से लेकर आज मान लो 6 पीएम हो रहा है, आज 6 पीएम से कल 6 पीएम तक कितना हो जाएगा, 24 घंटा। तो यहाँ पे कितना भाई 24 आवर्स हुआ। ठीक, 24 आवर्स हुआ। फिर अब 6 अभी कहां तक पहुंचना है, गुरुवार रात 10 बजे तक। तो अब गुरुवार रात 10 बजे तक कितना समय मिलेगा, यहां से देखो 6 पीएम से फिर चलेंगे, गुरुवार 6 पीएम से चलेंगे कितनी, 10 पीएम तक। तो यहाँ पे कितना समय मिलेगा, 4 घंटा और बढ़ना पड़ेगा। देखो 6 से 6 24 घंटा, फिर 10 पर जाने के लिए 4 घंटा और बढ़ना पड़ेगा। तो 4 आवर्स, कितना आया 4 आवर्स। तो टोटल आवर्स कितना हुआ भाई, जो 28 आवर्स हो गया। ठीक, 28 आवर्स हो गया। तो हम क्या बताए थे कि जब 1 घंटे में एक बार बनता है तो 28 आवर्स में कितनी बार बनेगा, 28 आवर्स में 28 बार बनना चाहिए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अब देखना है कि जो 0 डिग्री एग्जैक्ट टाइम पे कब बढ़ रहा था, मतलब 0 डिग्री 12 से 1 के बीच नहीं बढ़ रहा था। 0 डिग्री, देखो हमें पता है 0 डिग्री 12 से 1 के बीच क्या होता है, 1 के बीच नहीं बनता है। तो अब देखना कि ये समय 12 से 1 टोटल 28 घंटा का मामला है। तो 28 घंटे में देखना कि कितनी बार टकराया, ये 12 से 1 कितनी बार टकराया, जितनी बार टकराएगा उतना हम कम करते चले जाएंगे। अब देखो 12 घंटा में एक बार रिपीट होता है, तो 24 घंटा में तो 2 बार हो ही गया। ठीक, 6 बजे से लेके अगला 6 बजे तक 24 घंटा में 2 बार हुआ होगा, 2 बार समय मिला होगा 12 से 1 का। भाई 12 घंटा में एक बार मिलेगा, तो 24 घंटा में 2 बार मिलेगा। फिर अब देखेंगे 6 बजे से लेकर यहां से यहां तक, देखो बुधवार 6 बजे से लेकर गुरुवार 6 बजे तक, मतलब शाम को 6 बजे तक,
24 घंटा, तो इस 24 घंटा के बीच 2 बार टकराया, तो 2 बार टकराया तो 2 कम करेंगे, 2 कम करेंगे। अभी देखेंगे 6 से लेके 10 PM तक ये समय आ रहा है कि नहीं 12 से, तो 6 बजे से लेके 10 बजे तक कहाँ आएगा, नहीं आएगा भाई। 6 बजे से लेके 10 बजे तक ये समय कहाँ मिलेगा, 12 से फिर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब केवल 2 बार मिला, तो 2 बार मिला तो 2 बार कम कर देंगे, कितनी बार आएगा, 26 बार। ठीक, कितना आएगा, 26 बार, ये आंसर हो जाएगा। मैं क्या बोला कि भाई 28 घंटा में 28 बार बनना चाहिए, लेकिन ये समय टकराया कितनी बार, 12 से 1। जब आप भाई 6 से चलना स्टार्ट करेंगे, फिर एक बार 12 मिलेगा, 1 मिलेगा रात में, फिर सुबह होगा, फिर दोपहर में फिर 12 से 1 मिलेगा, कम होगा कि नहीं 2 बार। 24 भाई 12 घंटा में 1 बार मिलेगा, ये तो तय है। 24 घंटा में 2 बार, तो 2 बार कम कर दिया, और फिर 6 बजे से 10 बजे के बीच ये समय ही नहीं आया 12 से 1 का, तो कितनी बार हुआ, 26 बार। ठीक, 26 बार। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। अब देखो आ गया, कह रहा कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी तथा घंटे की मिनट की सुइयां, घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, यही पूछ रहा है, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम अब क्या बताए थे इसके लिए कि 0 डिग्री में कुछ नहीं, दिमाग कुछ नहीं लगाना 0 डिग्री में। अब जब कह रहा है कि 10 और 11 के बीच, 10 और 11 के बीच, तो इसका मतलब हम क्या बताएं कि 10 और 11 के बीच, तो मिनट वाली सुई हमेशा 0 डिग्री वाले केस में, 0 डिग्री वाले केस में जब कहेगा 10 और 11 के बीच, तो हमेशा किस कहां पे रहेगा, 10 और 11 के बीच। ठीक, हमेशा मिनट वाली सुई इन्हीं के बीच रहेगी। अब मिनट वाली सुई इनके बीच रहेगी, तो हम क्या बोले थे, ये पहला समय पकड़ना है, पहला समय पकड़ना है, आप पकड़ लिए, कितना है भाई 10, पहला समय लेना है, 0 डिग्री में कुछ नहीं करना है। जब कहेगा 10 और 11 के बीच, तो डायरेक्ट हम 10 लिखेंगे, और गुड़े जो बताए थे ट्रिक 60/11, बस इसी से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो 10 और 11 के बीच हम क्या बोले, पहला समय पकड़ना है, और इसी में क्या कर देना है, गुणा कर देना किससे, 60/11 से। तो 10 गुणे 60/11 कितना हो जाएगा, ये आया भाई 600, 600/11, तो काटेंगे कितना आएगा, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, कितना बचा, 5 बचा, 50 हो गया, फिर 11 चौक 44, 6 बचा, 6/11 मिनट। तो इसका मतलब हम क्या बताए थे कि हमेशा क्या बताना है भाई, हमेशा यही बताना है कि पहला समय 10 बजकर इतना मिनट, 10:54 सही 6/11 मिनट, हमेशा यही बताया जाता है। ये नहीं बताएंगे आपकी 11:54 सही, तब तो भाई 11 और 12 का समय हो जाएगा। अगर आप ये बताएंगे कि 11 बजकर इतना मिनट, तब तो 11 और 12 का बीच का आप समय बता रहे हैं, तो आपको हमेशा पहला बताना पड़ेगा 10 बजकर इतना मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या दिया, किसी घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है। ठीक, अब तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना, किसी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार समकोण पर होती है। ठीक, ये तो भाई सब लिखवा चुके, 44 बार होती है समकोण पर, 1 घंटा में 2 बार, है कि नहीं। तो उसी तरह लिखवाए थे कि भाई 12 घंटा में 22 बार, तो 24 घंटा में 44 बार, ये तो हो चुका है। अब क्या दिया है, ये आ गया 44 बार, ये तो लिखा चुके हैं हम, है कि नहीं। अब क्या दिया है, करा किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक कितनी बार परस्पर समकोण पर होंगी। ये भी हो चुका है कि नहीं। 7 से 11 4 घंटा था, और एक बार हम कम किए थे, ये भी हो चुका था 7 बार, है कि नहीं। देखो भाई 7 और 11 के बीच क्वेश्चन हो चुका है अभी ना, 7 से 11 के बीच 4 घंटा, 4 घंटा में कितनी बार बनना चाहिए समकोण पर, 4 घंटा में 8 बार बनना चाहिए, 4 घंटा में 8 बार। लेकिन हम देखेंगे वो जो समय आया भाई 7 से 11 बजे के बीच, 9 और 10 के बीच का समय टकरा गया, तो एक कम कर दिए, कितना आया 7, ये हो चुका है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, या कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक, तो हम क्या बताए थे भाई, 0 डिग्री का केस हो चाहे 180 डिग्री का केस हो, 1 घंटे में 1 ही बार बनता है, 2 बार बनता नहीं, बनता किसका 1 घंटे में 2 बार, 90 डिग्री का। ठीक, तो हम क्या बताए थे, अब इसके लिए क्या बताए थे, 2 और 3 बजे के बीच। ठीक, 2 और 3 बजे के बीच, यही दिया है 2 और 3 बजे के बीच। तो हम क्या इसके लिए बताए थे भाई, इसके लिए क्या बताए थे कि क्या करना है, ये जो पहला वाला समय है इसको पकड़ना है 2। ठीक, 180 पहला वाला समय पकड़ लिए, 180 डिग्री के लिए कितना जोड़ना था, 6 जोड़ना था, 180 डिग्री के लिए कितना ऐड करना था, 6 ऐड करना था। इससे पहले सारी बातें मैं बता चुका हूं। तो इसमें क्या ऐड करना है, इसमें क्या ऐड करना है, 6। ठीक, 6 ऐड कर दिए। जब 6 ऐड करिए तो 2 6 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। अब 8 में किसका गुणा कर देना है, 60 बटा में किसका, 60 बटा में 11 का। तो कितना बना, 8 6 48, 8 6 48 बटा में 11,
और इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 11 चौक 44 हो गया। देखो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 3 बचा 30 हो गया, ठीक। 11 दूना 22, 11 दूना 22, ठीक। 11 चौक 44 को 4, 11 चौक 44 4 बार गया, फिर 4 बचा 40 हो गया। 11 तिया 33, नहीं 11 तिया 33, ठीक। कितना बचा भाई, 11 चौक 44, 4 40, फिर 11 तिया 33, कितना बचा 7 से 11 मिनट। तो हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि भाई 2:43 सही 7 बटा में 11 मिनट, 2:43 सही 7 बटा में 11 मिनट, ठीक। 100 जीरो में कुछ नहीं करना है, जीरो वाले में कुछ नहीं जोड़ना था, इसी में डायरेक्ट 60 बटा 11 का गुणा कर देना था। 180 में क्या करना है, 6 जोड़ना है, ठीक। 180 में 6 जोड़ना है। 4 और 5 बजे के बीच करा कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो फिर देखो 4 और 6 बजे के बीच, 4 और कौन सा दिया है, 4 और 5, 4 और 5। हम क्या बोले थे कि पहला वाला समय पकड़ना है, 180 डिग्री की बात करेगा तो इसमें 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10, ये 10 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 60 बटा 11 का गुणा कर देंगे। 60 बटा 11 का कितना है भाई, 600 बटा में 11 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, कितना बचा 5 50 हो गया। 11 चौक 44, फिर आ जाएगा इतना मिनट, ठीक, इतना मिनट। तो इसका मतलब मैं क्या बताया, क्या बोलना है इसको, 4:54 सही 6 बटा में 11 मिनट, 4:54 सही 4:54 सही 6 बटा में 11 मिनट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी, कब एक ही रेखा में होंगी, ठीक। अब एक ही रेखा में जब बात करेगा तब 0 डिग्री भी बनता है और 180 डिग्री भी बनता है, ये याद रहे। अब दोनों चेक करना पड़ेगा, एक 0 डिग्री भी 180 डिग्री भी, जो ऑप्शन इसमें बेस्ट रहेगा उसी पे हम टिक लगा देंगे। तो किसका, जब पहले 0 डिग्री चेक करेंगे, 0 डिग्री का अगर हम केस चेक करेंगे, किसका 0 डिग्री का, किसमें 10 और 11 के बीच, किसके बीच 10 और 11 के बीच। तो हम क्या बोले थे कि 0 डिग्री में कुछ नहीं टेंशन लेना है, 0 डिग्री में पहला समय ये पकड़िए कितना आया 10, इसी में आप गुणा कर दीजिए कितने का 60 बटे 11 का, बात खत्म। 0 में कुछ टेंशन नहीं लेना है, जो दिया है 10 और 11 दिया है तो इसी 10 में क्या करना है 60 बटा 11 का गुणा कर देना, बस इतना काम करना है। तो आप जब किए तो भाई कितना निकल कर आया, इसका 600 बटा में 11 निकल कर आया। कितना आएगा फिर 11 पच्चे 55, फिर 11 चौक 44 वही मिलेगा, 11 चौक 44। देखो 11 पच्चे 55, कितना बचा 5 बचा, फिर 11 चौक 44 कितना आ जाएगा 6 सही 54 सही 6 बटा में 11 मिनट। एक तो ये मिला आपको, ठीक। अब 180 पे जब चेक करेंगे, 180 वाले पे, 180 वाले पे जब चेक करेंगे क्या हो जाएगा भाई, 180 वाले पे, 180 वाले में क्या बताया था। अब क्या करना पड़ेगा, 10 और इसके बीच, 10 और 11 के बीच, ठीक, 10 और 11 के बीच। तब हम क्या बोले थे कि भाई ये पहला समय पकड़ना है, आप पकड़ लिए पहला समय। अब 180 वाले केस में, अब ये मैं 180 वाला चल रहा हूं लेकर, 180 वाला सॉल्व कर रहा हूं। तो इसमें क्या करना था भाई, इसमें क्या करना था, इसमें 6 ऐड करना था, 180 वाले में 6 ऐड करना है। आप जब 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब 10 6 16, 16 का मतलब होता है 4, याद रहे। लेकिन ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 10 में आप 2 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक। 12 के बाद फिर 4 घंटा कितना हो जाएगा, 4 बज जाएगा। तो अब ये आ गया 4। अब इसमें कितने का गुणा करना है भाई, 60 बटा में 11 का करना है। कितना हुआ 6 चौको 24, 240 बटा में 11, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचा 2 बचा, ये 20 हो गया। तो फिर 11 एकम 11, कितना बचा 9 बचा, कितना हो जाएगा 11 सही 9 बटा में 11, 21 सही 9 बटा में 11 मिनट, ठीक। देखो दोनों समय आ गए। अब देखना है कौन सा इसमें मैच कर रहा है, जो मैच करेगा उसे भी टिक लगा देंगे। अब देखो कौन सा मिला भाई आपको, देखो ये भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया, मिला कि नहीं, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। तब कौन सा उत्तर हो जाएगा बताओ। देखो 10 बज के, ये भी मिला 54 सही 6 बटा में 11 मिनट, कितने बजकर भाई 10 बजकर 54 सही 6 बटा में 11 मिनट, और 10 बजकर 21 सही 9 बटा में 11 मिनट, ठीक। तो दोनों मिल गया। देखो 54 सही 6 बटा में 11, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया आपको 54 सही 6 बटा में 11 मिनट, और 21 सही 9 बटा में 11 मिनट। तो बी, देखो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। कौन सा सही हो गया, बी और सी दोनों। ये ध्यान रहे, जब कहेगा एक ही रेखा में तो 0 डिग्री भी समझना है हमको और 180 डिग्री भी समझना है, ऑप्शन के अनुसार ट्रीट करना है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या दिया है।
कह रहा कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण पर होंगे, कब समकोण पर होंगे। ठीक, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे किसके बीच। अब देखो 90 डिग्री, अब तुरंत 90 डिग्री कहा तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक, अब 2 बार देखो क्या बोला है, 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच। ठीक, 2 और 3 बजे के बीच। तो हम इसके लिए क्या बताए थे कि पहला वाला समय देखो हमेशा पकड़ना है, पकड़ लिया। अब 90 डिग्री के लिए हम क्या बताए थे, बताओ क्या बताए थे 90 डिग्री के लिए। एक बार इसमें +3 करना है और एक बार -3 करना है, एक बार +3 और एक बार -3। ठीक, जब आप +3 करोगे तो कितना आएगा भाई, ये 5 हो जाएगा। और इसमें -3 करोगे तो अब घटना है ना, -3 का मतलब पीछे जाना है ना, 2 में 1 कम करोगे 1 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं, एक क्या हो जाएगा। और 2 और 3 बजे के बीच तो हमको ये तो पता है कि 3 बजे एग्जैक्ट टाइम पर बनता है, एक तो पता हो गया कि भाई 3 बजे 90 डिग्री बनता है, एक ही पता करना है। अभी देखो कैसे आता है, हम जब इसको घटाएंगे तो 2 कम होगा तो 12 पे आ जाओगे, 1 कम करोगे तो 11 पे चले जाओगे। कितना आया, 11। ठीक, 11 आया। बताओ ये बात समझाओ, समझो बात को। ये जब 2 बज रहा हो, 3 घंटा आप पीछे जाओगे तो क्या बजेगा, 11। ठीक, 1 12 फिर 11, पीछे जाना है, इसका मतलब 3 घंटा पीछे जाना है। तो अब इसमें गुणा करना है 60 बटा में 11 का, तो ये कितना हो जाएगा, 5 छक 30, 300 बटा में 300 बटा में 11। ये क्या मिलेगा आपको, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। कितना बचा भाई, 11 दूना 22, 8 बचा, 80 हो गया। फिर 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। ठीक, 11 दूना 22, 8 बचा, 80 हो गया, 11 सत्ते 77, 3 बटा में 11 मिनट। ठीक, एक तो ये मिला, इतने मतलब 10 मतलब 2:27 सही 3 बटा में 11 मिनट पर एक 90 डिग्री बनेगा। और एक 90 डिग्री, अब देखो इसमें गुणा करेंगे 60 बटा 11 का, 60 बटा 11 का, देखो 11 से 11 कट गया ना, तो इसका मतलब क्या आया, 60 मिनट आया। तो 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2:60 मिनट ना, 2:60 मिनट, 2:60 मिनट, इसका मतलब 60 मिनट 1 घंटा होता है ना। तो ये कौन सी टाइम को दर्शा रहा है, 3 बजे को, कौन से 3 बजे को। ठीक, तो एक 90 डिग्री, और ये हमको पता है 2 और 3 बजे के बीच एकदम राइट 3 बजे बनता है 90 डिग्री। ठीक, तो पहला समय कौन सा हो गया, 3 बजे। देखो 27 सही 2 बटा में 11 मिनट, मतलब 2:27 सही 3 बटा में 11 मिनट। और एक समय एकदम राइट 3 बजे, भाई एकदम राइट 3 बजे 90 डिग्री नहीं बनता है, बनता है ना। तो एक समय ये आ गया, कितना सही, 27 सही, देखो 27 सही, एक ये मिला, 2:27 सही 3 बटा में 11 मिनट, और देखो एक 3 बजे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, एक हो जाएगा भाई बी और सी, मतलब दोनों हो गया, देखो बी और सी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच 90 डिग्री पूछ रहा है, किसके बीच, 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच। ठीक, 4 और 5 बजे के बीच। तो हम क्या बोले भाई, क्या करना है, पहला काम पहले वाले समय को पकड़ना है और क्या करना है। ठीक, इसमें 3 जोड़ना है और एक में 3 घटाना है, एक बार 3 प्लस करना है, एक बार 3 माइनस करना है। ठीक, जब आप 3 प्लस किए तो कितना हो गया आपका, आप 3 प्लस किए तो कितना हो गया भाई, ये 7 हो गया, ये कितना आएगा 7। और इसमें से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या करना है, 60 बटा में 11, 60 बटा में 11 गुणे 60 बटा में 11, यहां पर भी करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 420 बटा में 11। और सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 11 तिया 33, 11 तिया 33 आया। ठीक, 11 तिया 33, कितना बचा, 9 बचा, तो ये 90 हो गया। फिर 11 अट्ठे 88, 2 बचा, 2 बटा में 11 मिनट। ठीक, एक समय ये हो गया, मतलब 4:38 सही 2 बटा में 11 मिनट। और एक समय क्या हो जाएगा आपका, 60 बटा में 11, मतलब ये क्या हो जाएगा, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, 5 बचेगा इतना मिनट। ठीक, पहला समय क्या हुआ आपका, 4:38 सही 2 बटा में 11 मिनट। और दूसरा समय कौन सा हो जाएगा, 5 सही 5 बटा में 11 मिनट। ठीक, तो कहाँ है भाई, एक तो देखो ये भी मिला, 5 बजकर नहीं, ये देखो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, 4 रहेगा भाई, इसको बना लेना, ये क्या रहेगा, 4 रहेगा। 4:05 सही 5 बटा में 11 मिनट, देखो 4:05 सही 5 बटा में 11 मिनट। और दूसरा देखो 4:38 सही 2 बटा में 11 मिनट, देखो 38 सही 2 बटा में 11 मिनट। तो कौन सा समय हो जाएगा, समय हो गया बी और सी दोनों। ठीक, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, कह रहा 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां के बीच कब 5, क्या बोला है कि 5 मिनट की दूरी या 30 डिग्री पूछ रहा है। ठीक, 30 डिग्री पूछ रहा है। देखो किसके बीच, 2
और किसके बीच, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच पूछ रहा है, ठीक, 5 मिनट। अब देखो, अब 30 डिग्री भी कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, ठीक। केवल जो 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ये कितनी बार बनता है भाई, ये 180 डिग्री और 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री, ये एक बार बनता है, ठीक। और देखो 30 डिग्री कितनी बार बनेगा, 30 डिग्री कितनी बार बनेगा, एक बार घंटे वाली सुई के पीछे बनेगा, एक बार घंटे वाली सुई के आगे बनेगा, ठीक, 30 डिग्री। अब जब हम देखो क्या कर रहे थे, 90 डिग्री, 180 डिग्री जब था, 180 डिग्री देखना था तो 6 घंटा जोड़ रहे थे, और 90 डिग्री के लिए कितना जोड़ रहे थे, देखो 90 डिग्री के लिए कितना जोड़ रहे थे, 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए हम कितना ऐड कर रहे थे, 3 आवर्स। तो 30 डिग्री के लिए कितना आवर्स ऐड करेंगे, इसका तिहाई, 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए 1 आवर्स ऐड करेंगे, ठीक, 30 डिग्री के लिए 1 आवर्स, ठीक। ऐसे मुझे भाई थोड़ा हमको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब 60 डिग्री बोलता, 60 डिग्री बोलता तो क्या करते हैं, तो 60 डिग्री के लिए 2 घंटा आगे पीछे करते हैं, है कि नहीं। जब 90 डिग्री के लिए 3 आवर्स जोड़ रहे थे, अरे इसलिए जोड़ा जाता है कि ये सारी बातें मैं बता चुका हूं कि 12 घंटा में कोई सुई, जो घंटे वाली सुई है, 12 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेती है। 12 घंटा में एक चक्कर का मतलब कितना पूरा कर लेती है, 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना पूरा करेगी, 30 डिग्री, ठीक भाई। देखो 12 आवर्स में कितना चलती है, 360 डिग्री, तो 1 आवर्स में कितना चलेगी, 12 3 36, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए कितना जोड़ना है, 1 आवर जोड़ना है। अब यहां पर भी 2 कोण बनेगा, एक आगे और एक पीछे, घंटे वाली सुई के, ठीक। अब क्या करना है, अब पकड़ लेना हमको, इस समय पकड़ लिए 2। अब फिर इसमें भी क्या करना है भाई, खाली हमें ध्यान में रहे कि हमें क्या करना है कि जब 6 घंटा का फासला है, तब एक बार 0 डिग्री, एक बार 180 डिग्री में 0 और 180 डिग्री केवल एक बार बनता है, ठीक। और देखो 60 डिग्री भी कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, है कि नहीं। 90 डिग्री 2 बार बनता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब 1 आवर्स का मामला है ना, 30, देखो 30 डिग्री मतलब 1 आवर, 30 डिग्री 1 आवर्स के बराबर है, तो अब 1 जोड़ेंगे इसमें, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, या 1 यहाँ पे जोड़ेंगे और एक बार 1 घटाएंगे, क्योंकि 2 बार बनेगा ना। जब 2 बार बनेगा, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या गुणा करना है इसमें, 60 बटा में 11, और इधर भी 60 बटा में 11 का, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई, 6 3 18, ठीक, 180 बटा में 11 और ये 60 बटा में 11। देखो भाई मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि 1 घंटे का, देखो 12 घंटे में क्या मामला था, 1 घंटे वाली सुई 12 आवर्स में कितना चलती है, 360 डिग्री चलती है। तो उसी जगह जब हम 180 डिग्री जोड़ रहे थे, इसका आधा, तो 12 का आधा 6, इसलिए 6 जोड़ रहे थे। 90 डिग्री के लिए 3 जोड़ रहे थे, उसी जगह देखो 30 डिग्री का मामला है, तो 1 आवर्स बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का खाली फासला देखना है, तो 1 घंटा आगे पीछे करना है, और हम खाली 180 डिग्री और 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनता है, बाकी ये सब 2 बार बनता है, वो भी देखना पड़ेगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं। ये कितना हो गया भाई, 11 से भाग जब इसमें देंगे कितना हुआ, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, कितना बचा, 7 बचा। अब ये कितना हो गया, 70। फिर 11 छक्का 66, कितना बचा, 4 बटा में 11 मिनट। एक तो ये मिनट निकल कर आया, और एक कितना निकल कर आएगा, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55 और 5 बचा इतना मिनट, ठीक। तो कब कब बनेगा, मतलब 2 बजकर पहला समय लेना है, 2:16 सही 4 बटा में 11 मिनट, और दूसरा 2:05 सही 5 बटा में 11 मिनट, ठीक। देखो 2 बजकर एक ये समय मिला, 2:05 सही 5 बटा में 11 मिनट, दूसरा देखो 2:16 सही 4 बटा में 11 मिनट। तो कौन सा हो गया भाई, ए भी हो गया और बी भी हो गया, कौन सा, ए और बी दोनों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, कह रहा है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, इसका मतलब प्रतिदिन मतलब 24 आवर्स। तो कह रहा है कि 24 आवर्स में कितना तेज हो जाती है, कितना तेज हो जाती है भाई, 15 मिनट क्या हो जाती है, फास्ट, 15 मिनट फास्ट हो जाती है, ठीक, 15 मिनट फास्ट होती है, यही दिया है, ठीक। यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए, कह रहा है कि यदि 15 मिनट फास्ट हो जा रही है 24 घंटा में, अगर कह रहा है कि इसको ठीक 12 बजे इसको क्या किया जाए, ठीक 12 बजे मिला दिया जाए। अब मिला दिए भाई, कह रहा है कि दोपहर को मिलाया, तो यह 4 बजे पूर्वा को क्या समय बताएगी, इसका मतलब कि 12 बजे मिला दिया,
और शाम को पीएम को 4 पीएम को क्या समय बताएगी, देखो यहाँ पे दिया है ना भाई 4 पीएम, ए वॉच 15 मिनट फास्ट एवरी डे इफ 12 नून एट, देखो 4 पीएम दिया है ना 4 पीएम, तो 4 पीएम के बाद कितना भाई 4 घंटा होगा। देखो अगर यहाँ पे मिला दिया 12 बजे, नहीं यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन गलत दिया है, ये रहेगा भाई 4 AM रहेगा, 4 AM कितना रहेगा 4 AM, इसको काट लेना, इसको 4 PM की जगह 4 AM बना लेना, ठीक। अब मिलाया गया 12 बजे, अब 4 AM कितना घंटा निकल कर आया भाई बताओ, 12 बजे से रात 12 बजे तक 12 घंटा हो गया भाई। 12 PM से, 12 PM से जब आप चले, 12 PM से चलना है मतलब 12 बजे से आप दोपहर 12 बजे से चलना स्टार्ट किए, तो रात 12 बजे तक कितना हुआ, रात 12 बजे तक 12 घंटा हो गया, ठीक 12 आवर्स हो गया, 12 आवर्स। फिर सुबह भोर 4 बजे तक आना, देखो 4 AM तक, तो 4 AM तक कितना घंटा हो जाएगा, 4 आवर्स और हो जाएगा, कितना 4 आवर्स और हो जाएगा, तो टोटल कितना आवर्स हुआ 16 आवर्स, 16 आवर्स हो गया। अब यही देखना कि भाई 16 आवर्स में कितना फास्ट हो जाएगी, जब पता चल गया कि 24 घंटा में कितना फास्ट हो रही है 15 मिनट, यही है ना भाई 24 में कितना फास्ट हो रही है, 24 आवर्स में कितना फास्ट हो रही है 15 मिनट फास्ट हो रही है, ठीक 15 मिनट, तो 1 आवर्स में कितना फास्ट हो जाएगी, 1 आवर में फास्ट हो जाएगी 15 बटा में 24, 24 नीचे आ जाएगा, तो 16 आवर्स में टोटल देखो 16 घंटे का समय बना है। बस ये देखना है, ऐसे क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि कितना घंटा निकल कर आया, तो 12 दोपहर 12 बजे से लेकर फिर रात 12 बजे तक, फिर भोर 4 बजे तक, टोटल 12 4 16 घंटा बना। जब 16 घंटा में कितना हो जाएगा 16 आवर, 16 आवर्स में कितना हो जाएगा 15 बटा में 24 गुणे 16, ऐसे किया जाता है ना भाई, एक की वैल्यू इतनी तो 16 की वैल्यू इतनी, तो इसको अब हम काटेंगे, देखेंगे 16 आवर्स में कितना फास्ट हो गई, 8 दूना 16, 8 तिरिका 24 और 3 पच्चे 15, कितना टोटल 16 आवर्स में निकल कर आया, 16 आवर्स में, 16 आवर्स में कुल 10 मिनट, 10 मिनट तेज, ठीक 10 मिनट तेज होगी, 10 मिनट तेज होगी, तो बज रहा है 4, करा गया 4 बजे तक, तो ये क्या समय बताएगी, करागे तो क्या समय बताएगी घड़ी, तो भाई बोल रहा है कि 4 बजे तक ये क्या समय दर्शाएगी, क्या समय दर्शाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा 4 बजना चाहिए था, 4 बजना चाहिए था 4, लेकिन कितनी हो गई 10 मिनट फास्ट हो गई, तो कितना हो जाएगा 4 बजकर 10 मिनट, ये समय दर्शाएगी 4:10, ठीक। बजना चाहिए था भाई 4, लेकिन 16 घंटा में कितना फास्ट हो गई 10 मिनट, तो कितना दर्शाएगी 4:10। अगर यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन इसी जगह देख लो, अगर यहाँ पे जो फास्ट दिया है तेज, अब यहाँ पे स्लो दे देता, कहता है कि 15 मिनट धीमी हो जाती है, तब 24 घंटा में 15 मिनट धीमी, तो 16 आवर्स में कितनी धीमी हो गई 10 मिनट, तब ये धीमी वाला आ जाता, 10 मिनट धीमी हो जाती, तब घटा देते 4 बजे में से, तब 4 बजे में से 10 मिनट घटाते तो कितना आता, जब 4 बज रहा है, 4 बजे से 10 मिनट स्लो रहती, तो अगर समय 4 रहता और 10 मिनट स्लो रहती तो क्या दर्शाता 3:50, तब 3:50 दर्शाता ना, 10 मिनट कम कर देते, तो क्या उत्तर आ गया 4:10, कितना 4:10, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, बस इसके बाद सारी टाइप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कह रहा कि एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, यदि दोपहर 12 बजे, कह रहा कि यदि दोपहर 12 बजे घड़ी को सही सेट की जाए, तो अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है, 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा, कह रहा कि 6:30 दिखा रही है तो वास्तविक समय क्या होगा, तो कह रहा भाई फास्ट 1 घंटे में कितना फास्ट हो रही थी 5 मिनट, 1 घंटे में कितना फास्ट हो रही थी, 1 आवर में कितना फास्ट हो रही थी 5 मिनट, ठीक 5 मिनट फास्ट हो जा रही थी। तो पूछ रहा है कि अब घड़ी में क्या दर्शा रहा है, समय 6:30 दिखा रहा है, क्या 6:30 दर्शा रहा है, फास्ट होने के बाद यही पूछ रहा है ना, सेट की गई, अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय क्या कितना होगा, पूछ रहा वास्तविक समय कितना होना चाहिए, भाई ये फास्ट हो गई है ना, तो फास्ट अब क्या इससे कम आना चाहिए था उत्तर, लेकिन फास्ट होने से ज्यादा आ गया, तो इसमें जो फास्ट वाला है वो भी तो इंक्लूड हो गया होगा भाई, वो भी तो इसमें जुड़ गया होगा फास्ट वाला समय, तो कह रहा कि 6:30 दिखा रहा है, तो 5 यहां से चला भाई, 12 बजे सेट की गई, अब 5 मिनट हर घंटे फास्ट हो जा रही थी, तब यहाँ पे कह रहा है कि अब 6:30 दिखा रहा है, फास्ट होने के बाद 6:30 दिखाया ना, तब इसका अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें फास्ट वाला समय भी इंक्लूड हो गया है, अब जो फास्ट वाला समय इंक्लूड हो गया है उसको घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि वास्तविक समय क्या है। तो अब इसमें भाई 6:30 दिखा रहा है, अब समय घटाना, कितना घटाएंगे, अब इसके लिए क्या किया जाता है,
कि 12 बज रहा है ना, 12 बजे, और यहाँ के अब ये मिनट वाला समय छोड़ दिया जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में मिनट वाला समय छोड़ देंगे। अब ये लेंगे 6 उठा लेंगे 6। अब देखेंगे 12 से 6 के बीच कितना घंटा हुआ, 6 घंटा हुआ। तो अब देखेंगे जब 1 घंटा में 5 मिनट, तो 6 घंटा में कितना फास्ट हुआ होगा, 6 घंटा में। तो 1 घंटा में 5 मिनट, तो 6 घंटा में 5 36 मिनट, 5 6, 1 घंटा में कितना फास्ट हो रहा है भाई, 1 घंटा में 5 मिनट, ठीक। तो 6 घंटा में कितना फास्ट हो जाएगा, 5 6 30 मिनट। 30 मिनट कितना हुआ होगा फास्ट, तेज हो गई होगी घड़ी, ठीक। तो जब 6 घंटे में 30 मिनट तेज हुई होगी, तो यही दिखा रहा है 6:30। तो यही 6:30 में से क्या करेंगे, 6:30 में से जो फास्ट समय हुआ है उसको माइनस कर लेंगे। जब माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 6 बज जाएगा। तो सही समय क्या होना चाहिए, शाम 6 बजे, ठीक। सब में शाम लगा है तो क्या टेंशन लेना है, क्या रियल समय क्या हो जाएगा, शाम 6 बजे। ठीक है भाई, तो आपकी क्लास जितनी थी भाई, क्लॉक का चैप्टर आज पूरा का पूरा मैंने खत्म कर दिया। अब मेन पॉइंट सारी चीजें मैं बता दिया, कुछ भी नहीं छूटा। इससे देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला है, ठीक। यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम होगा, इससे क्या कोई भी एग्जाम होगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक। तो सारी टाइप हो गई। कोड देखना, कोड किसी समय के बीच कोड का बनना, 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री बनता है ये भी पता कर लिए, स्लो फास्ट देख लिए, ठीक। और हम ये भी देख चुके हैं भाई, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब क्या होता है ये भी टाइप कवर कर लिए। और एग्जैक्ट टाइम पे कब जो है कि जैसे 90 डिग्री बना तो किस टाइम पर बना, किस समय पर बना, 90 डिग्री 180 डिग्री किस समय पर बना, ठीक। जितना टाइप था सारा सारा कवर हो चुका, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, जितना टाइप लिखा था सब हो चुका, ठीक। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें, ठीक। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें, शेयर करें। अब भाई चल रहे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक।